जय गुरुदेव। संक्रांति के पावन पर्व की अनंत बधाइयां आप सबको समर्पित करते हैं। आज से विक्रम संवत 2081 का नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हालांकि इसका प्रारंभ हम लोगों ने आज से 5 दिन पूर्व 9 अप्रैल को नवरात्र के प्रथम दिवस के साथ अर्थात चैत्र के शुक्ल प्रतिपदा के पावन दिवस के साथ हम लोगों ने स्वीकार किया। दरअसल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चंद्रमा की गति के अनुसार नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है और आज से अर्थात मेष राशि में जैसे ही सूर्य देव का पदार्पण होता है वहां से सूर्य देव की गति के अनुसार, जिसको सौर वर्ष कहकर के हम लोग पुकारते हैं, सूर्य देव की गति के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो चंद्र देव की गति के अनुसार 5 दिन पूर्व नव वर्ष प्रारंभ होने का उत्सव हम सब ने मनाया और आज पूरी प्रकृति सूर्य देव की गति के अनुसार नव वर्ष प्रारंभ होने का उत्सव मनाने में तल्लीन है। ऐसे पवित्र अवसर पर नव वर्ष की अनंत बधाइयां आप सब के लिए, आप सब के मंगल के लिए, आप सब के जीवन की उज्जवलता की पावन भावना के साथ समर्पित करते हैं। इस नव वर्ष के साथ वैशाखी पर्व का पावन संबंध जुड़ा हुआ है। माता भगवती गंगा के धरती में अवतरण का पावन प्रसंग जुड़ा हुआ है और सूर्य देव की संक्रांति का ये पावन प्रसंग है। ऐसे अनेक प्रसंगों को अपने में समेटने वाला ये पावन त्योहार, हकीकत में कहें तो अप्रैल का जो महीना है ये पूरा का पूरा महीना हमारे बहुत से महापुरुषों की महत्ता के साथ जुड़ा हुआ, बहुत सारे त्योहारों के साथ जुड़ा हुआ और हम लोगों को भगवान की ओर बढ़ने की पावन प्रेरणा प्रदान करने वाला ये पावन पवित्र महीना है। इसी अप्रैल के महीने में माता भगवती गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी अप्रैल के महीने की शुक्ला नवमी को हम लोग राम नवमी के रूप में भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी अप्रैल महीने के भीतर में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी का पावन जन्म कल्याणक हम लोग श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसी अप्रैल महीने के भीतर में चैत्र शुक्ला पूर्णमासी उस पावन पर्व पर संकट मोचन, सबके संकटों का हरण करने वाले, हम सब की श्रद्धा को बलवान बनाने वाले भगवान हनुमान जी का पावन जन्मोत्सव पूरी प्रकृति मिलकर के मनाती है, सब भक्त लोग मिलकर के मनाते हैं। तो यह पावन अवसर चैत्र का महीना, अप्रैल का महीना, जिस अप्रैल के महीने के अंदर चैत्र और वैशाख का समन्वय होता है, ये बहुत पावन प्यारा अवसर है। और ऐसे अवसर पर हम लोग जितना ज्यादा धर्म की आराधना करें, अपने भीतर में सकारात्मक ऊर्जा को भरने का प्रयास करें, उतना ही हमारा जीवन महिमामय बनता चला जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले संक्रांति के संबंध में। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि सूर्य देव एक महीना एक राशि में अपना प्रवास करते हैं और एक महीने के बाद दूसरी राशि में वो संक्रमण कर जाते हैं। उनके संक्रमण को ही संक्रांति कह करके पुकारा गया है। संक्रमण को अर्थात उनके राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। तो आज अर्थात शनिवार 13 अप्रैल को रात्रि में ठीक 9:04 में ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जो सूर्य देव के राशि परिवर्तन का समय निर्धारित किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रात्रि को 9:04 में भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने राशि परिवर्तन करना है, अर्थात मीन राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करके मेष राशि में वो
पदार्पण कर जाएंगे, मेष राशि में पधार जाएंगे। सूर्य देव का पावन पदार्पण मेष राशि में होने वाला है और आने वाले 1 महीने तक वो मेष राशि में विराजमान रहेंगे। मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि है। मेष राशि में सूर्य देव हमेशा उच्च के हो जाते हैं, अर्थात उनका पावर बढ़ जाता है, उनका बल बढ़ जाता है। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर मेष राशि में सूर्य देव विराजमान हैं तो ऐसे जातक जातिकाओं के जीवन में सूर्य देव की जो क्वालिटी है, सूर्य देव से जुड़े हुए जो गुण हैं, वो विशेष रूप से हम उनके जीवन में देख सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण मेष राशि में पधारने के बाद 10वें दिन सबसे ज्यादा फल देने में समर्थ होते हैं। तो जिस जातक जातिका की कुंडली के अंदर अगर सूर्य देव उनकी मेष राशि में विराजमान है तो आज से जैसे मेष राशि में सूर्य देव का पदार्पण होगा, आज से 10वें दिन में सूर्य देव पूर्ण बली होकर के अपनी उच्चता का पूरा फल देने में समर्थ होंगे। ऐसे समय में हमें ज्यादा से ज्यादा सूर्य नारायण भगवान की आराधना करके उनका जो पॉजिटिव लाभ है उसको लेने का प्रयास करते रहना चाहिए। मेष राशि के स्वामी या अधिपति मंगल देव हैं और ग्रहों की व्यवस्था के अंतर्गत मंगल देव और सूर्य देव आपस में मित्र ग्रह हैं, अर्थात इन दोनों की प्रकृति एक जैसी है, इन दोनों का स्वभाव एक जैसा है। दोनों ही प्रचंड प्रतापी ग्रह के रूप में माने जाते हैं, दोनों ही तेज ग्रह के रूप में माने जाते हैं और दोनों ही ग्रहों को क्रूर संज्ञा प्राप्त है। क्रूर संज्ञा का अर्थ ये बुराई के तौर पर नहीं लेना चाहिए। क्रूर का अर्थ है जैसे प्रचंड गर्मी हो जाए तो सूर्य देव का प्रकाश सहन करने योग्य नहीं होता, इसी प्रकार मंगल देव का भी जो नेचर है वो क्रूरता को बढ़ाने वाला, अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में मंगल और सूर्य का प्रभाव ज्यादा होगा ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा होगा। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की प्रकृति वाला होगा कि जो ठान लिया उसको संपूर्ण करके ही छोड़ेगा। जिस चीज का एक बार संकल्प कर लिया उस संकल्प से ये लोग डिगते नहीं हैं, अर्थात अपने संकल्प को जैसे भी हो ये पूरा करने में समर्थ होते हैं। तो सूर्य देव और मंगल देव के गुण इन जातक जातिकाओं के जीवन में कूट कूट करके भरे होते हैं। तो आज सूर्य देव मंगल देव के घर में, अर्थात मंगल देव की राशि में, मेष राशि में वो पधारने वाले हैं रात्रि को 9:04 में। चूंकि हमारी पौरवात्य परंपरा कहें या भारतीय परंपरा कहें, यहाँ पर दिन का जो प्रारंभ होता है वो सूर्य उदय से होता है और अगले दिन सूर्य उदय से पहले तक पहले दिन की ही गणना की जाती है। इस दृष्टि से सूर्य देव का राशि परिवर्तन आज अर्थात शनिवार का 13 अप्रैल का ही माना जाएगा, किंतु हम लोग सूर्य देव से संबंधित या संक्रांति से संबंधित जो भी जाप पाठ अनुष्ठान इत्यादि कर पाएंगे वो 14 अप्रैल से कर पाएंगे, क्योंकि अगले दिन का सूर्य उदय जो होगा वो भगवान सूर्य नारायण का मेष राशि में होने वाला सूर्य उदय होगा। आज का जो सूर्य उदय है, आज शनिवार का जो सूर्य उदय है वो मीन राशि का ही सूर्य उदय है। अगला सूर्य उदय अर्थात कल रविवार का जो सूर्य उदय है वो भगवान सूर्य नारायण मेष राशि के अंदर विराजमान होंगे और मेष राशि में रह करके वो उनका उदय होने वाला है। तो एक प्रकार से भगवान सूर्य नारायण से जुड़े हुए जो भी जाप अनुष्ठान इत्यादि हम करेंगे वो रविवार से हम कर पाएंगे, किंतु संक्रांति का जो समय माना गया है वो आज का ही शनिवार का ही माना गया है। तो जो लोग भगवान सूर्य नारायण की आराधना भक्ति करते हैं उनको चाहिए कि रात्रि को 9:04 वाला जो समय है उसको मध्य में रख करके, अर्थात 9 बजने से 5-7 मिनट पहले बैठ जाएं और 9:15 बजे तक या 9:10 तक आप भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें, भक्ति करें। प्रत्येक महीने जो लोग जाप अनुष्ठान करते हैं उनके लिए मंत्र बता देता हूं। इस महीने जिस मंत्र का जाप करके आप इस महीने का लाभ ले सकते हैं वो मंत्र है
ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम नमो सिद्धाणम। इन तीनों मंत्रों का समन्वय करके हमारे को जाप कर लेना चाहिए। उसका कारण है ओम आदित्याय नमः सूर्यदेव का मंत्र हुआ, ओम श्री हनुमते नमः ये मंगल देव के जो अधिपति हैं, मंगल देव के जो स्वामी हैं वो भगवान हनुमान है। मंगल देव के ऊपर या मंगल ग्रह के ऊपर हनुमान जी का स्वामित्व रहता है। तो मंगल ग्रह के सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमारे को हनुमान जी का जाप पाठ कर लेना चाहिए। इसलिए ओम श्री आदित्याय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और ओम नमो सिद्धाणम इस रूप में इस मंत्र का पाठ करके आप इस महीने संक्रांति का भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो बात करते हैं संक्रांति के संदर्भ में कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव के कहां होने पर कैसा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। मान लीजिए अगर इस पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है और अगर वहां पर सूर्य देव विराजमान है तो आने वाला जो महीना है आप इस महीने का भरपूर लाभ ले सकते हैं। आपके स्वभाव में सूर्य देव की जैसी तेजस्विता होगी, आपके स्वभाव में सूर्य देव की जैसी समय पाबंदी होगी, नियमित तौर पर काम करने वाले, ऊर्जा से भरे हुए रहने वाले और एक प्रकार से संपूर्ण काम को करने में समर्थ होने वाले, किंतु थोड़ा सा अड़ने वाले, थोड़ा सा ईगो ओरिएंटेड आपका स्वभाव हो सकता है, थोड़ा सा अहंकार की प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है। उसको मैनेज करना सीख जाएंगे तो भगवान सूर्य नारायण का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। सूर्य देव अगर आपके दूसरे घर में है अर्थात 1 नंबर राशि यहाँ पर दूसरे घर में लिखी हुई हो तो यहाँ पर सूर्य देव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। अगर दूसरे घर में सूर्य देव हैं तो आपको चाहिए कि कभी भी घी का दीपक जलाने से बचें, घी का दीपक न जलाएं। और यहाँ पर सूर्य देव होने से थोड़ा सा आप आलसी हो सकते हैं और ज्यादा भोजन के प्रति आपकी रुचि हो सकती है। और यहाँ पर सूर्यदेव होने का अर्थ हुआ आपका जो संयुक्त परिवार है, आपका जो सेविंग्स अर्थात धन है और आपकी वाणी है, इन चीजों को लेकर के थोड़ा बहुत आपको कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अवश्य अगर आपका सूर्य यहाँ पर है तो आप अपने जीवन में भरपूर सूर्य देव की आराधना करें, उनकी भक्ति करें और सूर्य देव की भक्ति करने के साथ साथ गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा भक्ति करना बिल्कुल भी न भूलें। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि सूर्य देव आपके तीसरे घर में है। तो यहाँ पर सूर्य देव का होने का अर्थ हुआ कि आप पराक्रमी हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। आपको छोटे भाई बहनों का सपोर्ट अच्छा मिलता है, उनके साथ जितने अच्छे रिश्ते बना करके रखेंगे आपको जीवन के अंदर उतनी सफलता मिल सकेगी। आप हमेशा अपने पराक्रम के आधार पर सफल होने वाले हैं, इसलिए कभी भी मेहनत से जी न चुराएं। अगर यहाँ पर चौथे घर में सूर्य देव हैं अर्थात यहाँ पर 1 नंबर की राशि है तो यहाँ चौथे घर में सूर्य देव के होने का अर्थ है कि आपको जीवन में लगातार भूमि का, घर का, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, आपको माता का सुख प्राप्त होगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनली या भावनात्मक रूप से अटैचमेंट को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, किंतु यहाँ पर माता का, भूमि का, वाहन का सुख आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। बात करते हैं 5वें घर में। अगर यहाँ पर आपकी 1 नंबर की राशि हो अर्थात यहाँ पर अगर सूर्य देव विराजमान हैं तो 5म घर आपके बुद्धि का घर है। इसका अर्थ हुआ कि आप बुद्धिमान हैं, आप प्रकाशमान बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। आप अपने बुद्धि के आधार पर जो भी रास्ता चुनेंगे उस रास्ते पर आप सफल हो सकेंगे। एक बार जो आप निर्णय करते हैं उससे पलटते नहीं हैं और आपकी बुद्धि धोखा नहीं खा सकती, अर्थात ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कभी नहीं बनाया जा सकता। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी भांप लेता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर छठे घर में सूर्य देव हैं अर्थात यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई हो तो इसका अर्थ है कि आपके छठे घर में सूर्य देव का गोचर इस महीने रहने वाला है। यहाँ पर सूर्य देव का
होने का अर्थ हुआ कि आपको जो भी बीमारी होगी उसका स्पष्ट पता लग जाएगा और बीमारी का स्पष्ट पता लगने के बाद उसका इलाज बहुत आसानी से करवाया जा सकेगा। अगर किसी प्रकार की बीमारी आपको होती है तो उसमें आयुर्वेदिक इलाज करवाना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा, वो पद्धति आपके लिए कारगर होगी। आयुर्वेदिक इलाज करवाएं और थोड़ा सा अपने जीवन में झुकने की कला को सीखें, दूसरे की बात को मानने की कला को सीखें, ज़्यादा अहंकार को बढ़ाने की तरफ न जाएं। बात करते हैं अगर आपका सूर्य देव 1 नंबर की राशि 8वें घर में हो, अर्थात आपके कुंडली के अंदर सूर्य देव का गोचर 8वें घर में हो रहा हो, तो यहाँ पर होने का अर्थ है कि ये वाला महीना एक प्रकार से आपकी जो नकारात्मक चीजें हैं उनको छोड़ने का महीना है। अर्थात इस महीने में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामान्यतया फेस नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर सूर्य होने से और सूर्य के साथ में अगर गुरु का योग भी बन जाता है तो कई बार ऐसे जातक जातिकाओं के आगे किसी की मृत्यु तक भी नहीं हो सकती। अर्थात जहां पर ये लोग होंगे, अगर मान लीजिए किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो, उनका ऑपरेशन इत्यादि करवाने की स्थिति बन रही हो, जिसका सूर्य और गुरु 8वें भाव में है, अगर ऐसे व्यक्ति को उसके साथ रखा जाए उसका ऑपरेशन सफल हो सकता है और किसी प्रकार की हानि होने से बचाव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य और गुरु होने का अर्थ होता है सामने वाले को मरने से बचा लेना, उसकी मृत्यु को रोक देना। 9वें भाव में अगर यहाँ पर 1 नंबर की राशि है तो अर्थ हुआ कि सूर्यदेव का गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। यहाँ होने का अर्थ हुआ कि आप लगातार धर्म की आराधना करने वाले हैं, परमात्मा के मार्ग पर, परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर आप लगातार बढ़ने वाले हैं और परमात्मा की भक्ति करके ही आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सूर्यदेव के होने से आपको अपने पिताजी को लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कई बार हो सकता है पिताजी के साथ में विचार भेद हो जाए, मतभेद हो जाए, या पिताजी के साथ में आपके ट्यूनिंग ना बैठे, किसी न किसी रूप से पिताजी से संबंधित कोई समस्या आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बन रही हो तो इसका उपाय है पिताजी का आशीर्वाद भरपूर लेने का प्रयास करें। अगर 10वें भाव में यहाँ पर सूर्यदेव हैं, अर्थात यहाँ पर 1 नंबर की राशि है और सूर्यदेव का गोचर अगर यहाँ पर हो रहा है तो 10वें भाव में सूर्यदेव का होने का अर्थ है आपका कारोबार अच्छा होगा, आपका कर्म क्षेत्र अच्छा होगा, आप सरकारी क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर सूर्यदेव होने से एक सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होती है कि यहाँ सूर्यदेव है तो लगातार आपको परिश्रम करते रहना चाहिए, बिल्कुल आलसी नहीं बनना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको मांस, मदिरा इत्यादि तामसिक चीजों से पूर्णतः परहेज करना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर रहे हुए सूर्य का लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। बात करते हैं 11वें भाव में। अगर यहाँ पर 1 नंबर की राशि मेष राशि है तो आपके सूर्यदेव का गोचर 11वें भाव में हुआ। 11वें भाव में सूर्यदेव का गोचर होने का अर्थ है लगातार आपकी आमदनी होगी, आपको अपने कर्म क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी। जो भी कर्म आप करेंगे उस कर्म का समुचित लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा। यह आपकी इच्छा पूर्ति का घर है तो बड़े भाइयों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से आपके जो सपने हैं वो साकार हो सकेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकेगी। 12वें भाव में अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो सूर्यदेव का गोचर यहाँ पर हुआ। यहाँ सूर्यदेव का गोचर होने का अर्थ है लगातार आपके खर्चे होते रहेंगे। हो सकता है कि अस्पताल से संबंधित खर्चे आपसे होते रहें। अगर आपका कनेक्शन कहीं विदेश के साथ में है तो ये समय आपके लिए बढ़िया है विदेश से जुड़े हुए काम के लिए, अर्थात विदेश से जुड़े हुए जो भी काम हैं वहां पर किसी प्रकार का निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उससे आपको लाभ हो सकेगा। या आपके खर्चे का भाव है तो लगातार खर्चा हो सकता है।
तो कुंडली के 12 भाव में से कहां पर सूर्यदेव के होने से कैसा रिजल्ट हमारे को सामान्य रूप से प्राप्त होता है, इसका सामान्य परिचय मैंने आप तक पहुंचाया है। तो आज माता भगवती गंगा का अवतरण धरती पर हुआ, उसकी ये पावन तिथि है। महर्षि भगीरथी को कौन नहीं जानता, उनकी भगीरथ तपस्या को कौन नहीं जानता। उनकी उद्भट तपस्या के आधार पर या उस तपस्या के परिणाम स्वरूप माता भगवती स्वर्ग लोक से अवतरित होकर के धरती में पधारी। यही वो मेष संक्रांति का वैशाखी का पावन पर्व है, जिस दिन धरती वासियों को गंगा स्नान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। इसी वजह से संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान करने की पावन परंपरा हमारे यहाँ पर रही हुई है। तो संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान करने से सूर्यदेव की संक्रांति का या उनके राशि परिवर्तन का भरपूर लाभ हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। तो आज के इस पावन पर्व पर महर्षि भगीरथी को भी नमन करें, उनकी तपस्या को नमन करें, माता गंगा को प्रणाम करें, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें। बहुत सारे ऐसे प्रदेश अथवा देश हैं जहां पर आज ही के दिन से नव वर्ष मनाया जाता है, जिसमें नेपाल के अंदर तो आज के दिन से अर्थात वैशाख के महीने की प्रथम संक्रांति मेष राशि की संक्रांति से ही नव वर्ष प्रारंभ किया जाता है और इसी वर्ष के अनुसार सारी गणनाएं वहां पर संपन्न की जाती हैं। तो तमाम नेपाल देशवासी भाई बहनों को मैं नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। पंजाब प्रांत में आज के दिन वैशाखी पर्व मनाने की परंपरा है। नई फसल की कटाई करके, जो रवि की फसल है उसकी कटाई करके उत्सव मनाया जाता है। नई फसल प्राप्त करने का अर्थ हुआ जो कर्म हमने किया था, जो पुरुषार्थ हमने किया था, उसका परिणाम हम प्राप्त कर रहे हैं। और जब अपने कर्मों का परिणाम पाने का अवसर मिलता है तो बड़ा ही आनंद आता है। तो संपूर्ण पंजाब प्रांत और उसके आसपास वैशाखी के रूप में उत्सव मनाने की परंपरा है। उन सभी भाई बहनों को वैशाखी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। आप सबके जीवन में भगवान सूर्य नारायण की कृपा बरसे, भगवान हनुमान जी की कृपा बरसे और पंच परमेष्ठी में से सिद्ध परमेष्ठी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहे। इस सद्भावना के साथ, मंगल कामना के साथ प्रस्तुत है संक्रांति का पाठ और साथ में मंगलमय मंगल पाठ। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिंढियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। आज शनिवार 13 अप्रैल 2024 विक्रम संवत 2081 का पावन प्रारंभ, चैत्र शुक्ल पंचमी, मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रमा का मिथुन राशि में प्रवेश, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण का मेष राशि में प्रवेश, मेष की संक्रांति, वैशाख का महीना, वैशाख महीने की संक्रांति, इस पावन संक्रांति के पावन पर्व की अनंत बधाइयाँ। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरणे आनंद करने और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका सदा ही मंगल होगा, उसका अजर अमर पद होगा। जय गुरुदेव।